साहब ये क्या है ज़मान पार्क में? वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ गुजरती हैं, 2 या 3 मरतबा गाड़ियाँ उठाई हैं, नहर में फेंकी। आपको लगता है कि इस वक्त कोई मासूम, कोई बेचारा गिरफ्तार नहीं हुआ? एब्सोल्युटली नॉट। हमारे दोस्त हैं एंकर इमरान रियाज, इनको किसने पकड़ा? उन्हें रिलीज कर दिया गया। वीडियो में बाहर निकलते हैं, किसी बंदे से हाथ मिलाते हैं, वो गाड़ी उनका वेट कर रही है, उस गाड़ी में कोई नहीं उठा रहा, वीडियो चेक कर लीजिए, रजामंदी के साथ जा रहे हैं और चले जाते हैं। आज के जवाब दो में हमारे मेहमान हैं आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। हालात हाजरा और जो पीछे हुआ इसके ऊपर इनसे बात करते हैं। आईजी साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। आईजी साहब ये क्या हो रहा है? 9 मई को तनसीबात पर हमला होता है, फौजी तनसीबात, और लोग बड़े आराम से जाते हैं, पैदल चलते चलते 2-3 घंटे, और जाके सब कुछ करते रहते हैं और पुलिस वहाँ पर पहुँचती नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। इसके 2 पार्ट्स हैं, क्या हुआ और पुलिस का रिस्पांस क्या था। पहले मैं पुलिस के रिस्पांस की तरफ आता हूँ। पुलिस को जब पता चलता है कि ये लोग लिबर्टी मार्केट में इकट्ठे हो रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर आ रहे हैं, पुलिस अपनी ड्यूटी उसके हिसाब से माल रोड, लॉयड रैली, मोटरवे के आसपास लगा देती है। पुलिस के पास हर वक्त हज़ारों की तादाद में इस तरह नफरी नहीं होती, जैसे कि आप PSL के मैचेस में देखें, वो हम नफरी को गैदर करके रखते हैं। सवाल आता है कि जी 2 लाख की पंजाब पुलिस है, वो किधर थी? लाजिमत है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स में होती है। लाहौर की 28,000 की पुलिस है, वो किधर थी? लाहौर की 28,000 की पुलिस मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ ड्यूटियों पर इन्वेस्टिगेशन और सिक्योरिटी के ऊपर होती है। अब आ जाइए सिक्योरिटी की पुलिस किधर थी? तो जो ही पता चलता है तो वो हम लिबर्टी मार्केट में हमारे फोर्स भी इकट्ठी होती है। 3 बजे ये सेफ सिटी के कैमरास के साथ हम आपको शेयर करेंगे डाटा तस्वीर के साथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ ऑन द सेफ सिटी कैमरास। 3 बजे हमारे वहाँ पे लोग इकट्ठे होना शुरू करते हैं, तो 3:07 पे हमारी ASP साहबा गुलबर्ग जो है वो वहाँ पहुँचती हैं और उनको इंगेज करती हैं, बातचीत करती हैं। 4 बजे ये तक ये काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लोगों ने क्या किया उसमें मैं बाद में आता हूँ। ये लोग चलना शुरू कर देते हैं कोर कमांडर हाउस की तरफ। पता चल जाता है पुलिस को। 4 बजे फौरी तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी होती हैं, वो अनाउंसमेंट्स करते हैं, सारा कुछ करते हैं। जब वो चलना शुरू करते हैं, और की वीडियोज़ भी आपके पास सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं मरकज़ी मुलजिमों के सारों की, जब वो चलना शुरू करते हैं कोर कमांडर हाउस की तरफ, तो इस वक्त पुलिस जो है वो क्लीन अप कर रही होती है लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ को जहाँ रोड ब्लॉक्स हैं। तो CCPO को जब ये पता चलता है तो वो इमीडिएटली SP कैंट को भिजवाते हैं शेरपाव के आगे 18 जवानों के साथ, और उसके पीछे भेजते हैं SHO नॉर्थ कैंट को कोर कमांडर हाउस के ऊपर, और SHO सर्वर रोड को कोर कमांडर हाउस के पीछे, क्योंकि इन्होंने अनाउंस कर दिया होता है। ये किसी के वहमो गुमान में नहीं हो सकता कि वो इतनी तारीखी इमारत को जलाने पहुंच जाएंगे, यह तबाही का मंसूबा है कोई। जब ये वहाँ पे जाते हैं तो SHO अवैस साहब, SP अवैस साहब जब इनको इंगेज करते हैं तो आंसू गैस भी चलाते हैं, लेकिन गोली चलाने का हुक्म नहीं था। लाजिम आता है वहाँ 1000-1500 का मजमा है जिसकी हम आपको तस्वीर देने लगे हैं, और आई होप कि जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये आपके चैनल पर लोग ये तस्वीरें देख रहे होंगे। इस वक्त ये SP को मारते हैं, उसकी टीम को मारते हैं, उसको जाना पड़ता है, अपना स्कैन कराना पड़ता है, और उसके बाद ये लोग उसको क्रॉस कर जाते हैं और कोर कमांडर हाउस पहुँचते हैं जहाँ SHO इनको इंगेज करता है। वहाँ इनकी ख़वातीन का जत्था पहले पहुँचा होता है। वो ख़वातीन जो होती हैं वो ये कहती हैं कि कोई नहीं है यहाँ पर आ जाओ, कोई नहीं है यहाँ पर आ जाओ। जब वो ये कहती हैं कि कोई नहीं यहाँ पर आ जाओ लोगों को, तो SHO मज़ीद इन्फोर्समेंट के लिए करता है। उस वक्त हम आपको अपने सेफ सिटी के तमाम कैमरा सिस्टम्स का रिकॉर्ड दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ ये लोग ट्रैफिक को जैम कर चुके थे, प्री प्लान्ड। जब वो ट्रैफिक को जैम करते हैं, एडिशनल नफरी को पहुंचने में टाइम लगता है, ये लोग कोर कमांडर हाउस के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बाद का अनफॉर्चुनेट वाक़या आपने देखा है। ये सारा जी, इसमें ये SHO हमारी लेडी SHO को ज़ख्मी करते हैं, हमारे पुलिस अफसरों को ज़ख्मी करते हैं, DIG ऑप्स की आंख का पर्दा ज़ाया करते हैं। वो ऑपरेशन थिएटर में पड़ा हुआ है, उसका 50-50 चांस है बिनाई की रिकवरी का। वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स SSP ऑपरेशंस को मारते हैं, और नीचे तो लातादाद पुलिस वाले ज़ख्मी होते हैं। 180 के करीब वहाँ ज़ख्मी हुए हैं पूरे पंजाब में, जिसमें से मेजॉरिटी लाहौर में ज़ख्मी हुई। तो सर ये कितनी नफरी थी वहाँ पर टोटल जो इनको रोकने के लिए थी? हमारे पास मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि लाहौर के एक SHO के बाद 20-25 ही जवान होते हैं ना। हमें तो नहीं पहले पता था कि वहाँ पर टोटल 50-60 लोग होंगे। 18 थे शेरपाव ब्रिज पे और 20 थे आगे, 20 के करीब थे पीछे। तो हमारे पास सर पुलिस लाइन में और यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं। इसी की मैं जवाब दे रहा हूँ। वो नफरी मैंने बताया कि लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ रोड ब्लॉक्स थे, वहाँ पे गई हुई थी। अब वो नफरी को इकट्ठा करते हैं CCPO साहब। 5 बज के जब ये हंगामा शुरू हो जाता है, 5:15 पर वहाँ पहुँचते हैं। जब ये SHO वगैरह को रोल जाते हैं, तो अब मैंने अर्ज़ किया था ट्रैफिक ब्लॉक्स हैं वहाँ पे, आपको तस्वीरों के साथ बताएंगे, सेफ सिटी के रिकॉर्ड के साथ वीडियोज़ अवेलेबल है। पहले नफरी गुजरती है, और फिर उसके बाद जो है हमारे CCPO साहब वहाँ जाते हैं, पहुँचते हैं और इनको इंगेज करते हैं, और तब तक ये लोग वहाँ नुकसान करना शुरू कर चुके होते हैं, क्योंकि किसी के वहमो गुमान में नहीं है कि कोर कमांडर हाउस में जाके लोग रिकॉर्ड को जला देंगे और मुल्क को इस तरह एम्बैरस करेंगे। उसके बाद वहाँ पे इनको पकड़ा जाता है। अब आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूँ
कि ये पीछे क्या हुआ। वो महरक़ात अब सामने आ रहे हैं, उसमें हमारी डाटा कहाँ से मिल रहा है। पहला डाटा हमें मिल रहा है सेफ सिटी के कैमरे से, दीगर CCTV फुटेज से, इनके अपने पोस्ट के साथ जो बड़े फ़ख्र के साथ करते रहे हैं। इसके बाद हमने डाटा लिया है जियो फेंसिंग का। जियो फेंसिंग में से हो सकता है आप भी वहाँ पे मौजूद हो, साफ़ी भी हो सकता है मौजूद हो, बल्कि लोग उठाए जा रहे हैं सर हमारे। जी मैं जवाब देता हूँ उस बात का, जी मैं उसका बात का जवाब पे भी आता हूँ। साफ़ियों को हमने अनाउंस भी कर दिया आज कि जो है वो हमारे DPR को आपके प्रोग्राम की वसातत से बताए, प्रॉपर साफ़ी हो, तो छुपने की कोशिश ना करे। तो हम हमारे गए किसी इदारे के साथ मुंसलिक साफ़ी तो डेफिनेटली। अच्छा, अब वो आता है। उसके बाद उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें से भागते फिरते हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, और उसके बाद इनकी लीडरशिप, इनकी कॉल्स हैं जो कि तफ्तीश में हम इंशाल्लाह कोर्ट में रखते हैं। दोनों सवालों का जवाब हो गया। आप बतौर सरबराह ये समझते हैं कि पुलिस की नाकामी नहीं है, ये तंसीबात पर जो हमले हुए हैं इसमें पुलिस की कहीं भी नाकामी है, कौम की नाकामी है कि अगर ये कोई भारत से तो हमला नहीं हो गया, क्या एयर बेसिस पे हमले पाकिस्तान की कौम को करने चाहिए? क्या जहाज़ों को जाकर जलाने की कोशिश करनी चाहिए? क्या 1270 की मियाँ वाली के बेस की जो दीवार है उसको तोड़ देना चाहिए? क्या वहाँ फायरिंग करनी चाहिए अपने एयरबेस के ऊपर? तो वहाँ पे भी पुलिस ने हमला रोका, DPO का सर फटा, बाजू टूटा, फिर भी खड़े रहे। एयरफोर्स को सलाम है। क्या वो इदारा जो कि आपके मुल्क में दहशतगर्दी को रोक रहा है, जिसने दहशतगर्दी को रोक के क्लियर किया पंजाब से, ISI, जिसने यहाँ पे कराची क्लियर किया, स्वात क्लियर किया, फाटा को क्लियर किया और हरावल दस्ता बना दहशतगर्दी के खिलाफ, दुनिया इसके एतराफ़ करती है, उसके दफ्तरों पर हमले तो तालिबान के दौर में हुए, ISI फैसलाबाद पे भी और बाकी जगहों पे भी। क्या ये कौम की नाकामी है कि पुलिस की नाकामी है, उस पर आप हमला करते हैं? अब आ जाइए GHQ पे। GHQ तो आपके मुल्क की डिफेंस है, एक तरफ तो आप कहते हैं आप नजरियाती मुमलिकत है, दुश्मन है, भारत है, उसके ऊपर जो हमला करेगा वो तो पहले एक किया था तालिबान ने, अब आपके लोग करते हैं। इसके बाद आ जाइए कौम की नाकामी है, पुलिस की नाकामी के मुकाम है ना, मेरे आपके हम सब के। अब आ जाइए जनाब, आप आ जाइए इसके ऊपर GHQs के बाद आ जाइए कैंटोनमेंट्स के ऊपर। उसके अंदर घुस के लोग जाते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, सिविलियंस भी वहाँ रहते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके दीवारों को तोड़ के आप ऊपर जा रहे हैं। गुजरांवाला पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में फिर ये कहा गया सर कि ये सारा का सारा काम जो है वो पुलिस ने करा दिया। एक ये कहा गया कि ये कोई ट्रैप था, इन्होंने जाने दिया, गुल्लू बांटते पुलिस के। हाँ जी, एक मोहतरमा फरमाती है कि पुलिस के गुल्लू बांटते ये थे बाकी। अच्छा, अब क्या मेरे पास इतनी फोर्स है कि मैं पेशावर के रेडियो पाकिस्तान चला दूँ? कोर कमांडर पेशावर पे, कराची पे, ये पंजाब पुलिस कर सकती है कि 2:30 बजे वो गिरफ्तारी की खबर है, 4 बजे लोग इकट्ठे हैं और 4:30 बजे तक पंजाब पुलिस या पूरे मुल्क में फैल जाए? पंजाब पुलिस इस रिस्पांस के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि इमरान खान अरेस्ट हुए हैं, ये आपको पता ही होगा। उस दिन हमें एडवांस में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, नाम से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है इस किस्म की। सर कितने बजे गिरफ्तार हुए? मैं 2:37 में मैं हाई कोर्ट से निकला हूं। सर आपके इंटेलिजेंस की जो है, गिरफ्तार होने पहले किसने? नहीं, गिरफ्तार होने के बाद हाँ जी, हमने बंदे इकट्ठे किए। इसका रद्देमल क्या इसका रद्देमल जहां जहां हमारे पास थी हमने नफरी इकट्ठी की, लोगों को पूरे शहर में क्लियर किया। देखिए, अपने ही लोगों ने जब रोडों को ब्लॉक करना है, अपनी बिल्डिंगों को जलाना है, वो आज शुरू हो जाए, वो एक कोई मजहबी तंजीम शुरू हो जाए, वो किसी सियासी मजहबी जमात के लोग शुरू हो जाएं, कोई भी सियासी जमात जिसके हर जगह MNA MPs हैं, 1-1 करोड़ लोग वोट उसको डालते हैं। आप कह रहे हैं उनको नहीं रोका जा सकता? उनको गोली चलाए बगैर नहीं रोका जा सकता। तो आप गोली नहीं चलाना चाहते थे? गोली चलाने की पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है, हजारों लाखों गोलियां हम खर्च करते हैं, लेकिन टारगेट कौन होता है? दहशतगर्द, वो डकैत जो हम पे गोली चलाए, वो राजदन और वो गलत शख्स जो कि लोगों की सिक्योरिटी के लिए खतरा है जब हम पे गोली चलाएं। ठीक है, या हम जब रेड में जाएं, अपने लोगों पे गोली चलाना कोई आसान काम नहीं। अभी इस वक्त सब ठीक है, कोर कमांडर हाउस खुल गया है, इस वक्त कोई सियासी जमात उठे और 200 अफराद लेकर आए और वो रुके ना, वो पुलिस DIG की आंख फोड़ दे, वो CCPO को पत्थर मारे, वो गालियां दे, अब आप लोग क्या करेंगे? गोली चलाएंगे या अब भी बर्दाश्त करेंगे? देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बड़ा क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लियर हमें टारगेट दिया। क्या हमने गोलियां तो क्या रॉकेट लॉन्चर नहीं चलाए जाके कच्चे के इलाके में? चलाए ना, वहाँ हमने इलाका आपको साफ करके दिया। इससे तो ज़्यादा ही बड़े दहशतगर्द या इससे ज़्यादा ही कोई बड़े वायलेंट लोग थे, इससे ज़्यादा ही बिगड़े हुए लोग थे ना वो। लिहाजा इनमें पॉलिसी ये होती है कि पहले सॉफ्ट फेस को आगे किया जाए, फिर हार्ड ट्रेन बंदे जाए। मिसाल के तौर पर 43 बंदे ऐसे हैं जो आर्सन करते हुए जिना हाउस पे भी मौजूद है और आर्सन करते हुए आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के प्लाजे पे भी मौजूद है। अब ये बताइए कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का प्लाजा तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का टारगेट था, अब वो बलूच लिबरेशन आर्मी का टारगेट था, अब वो बंदे हमारा टारगेट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए?
ये लोगों के खिलाफ पुलिस को गोली चलाने का हुक्म तब दिया जाता है जब वो जाके कौम और मुल्क, सल्तनत और उसके इदारे और उसके इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाएं। अब जो करेगा वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर करके बता दिया। अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? देखिए, गिरफ्तारियों का मैंने आपको अर्ज किया कि गिरफ्तारियों का तरीकाकार आपको बताया पूरा। सबसे पहले कैमराज हैं और बाकी मैंने सिस्टम बताया। इसके जरिए हम 3000 से ज़्यादा बंदे गिरफ्तार कर चुके हैं, लेकिन उस केसेस को हमने 3 में डिवाइड किया है। नंबर 1 वो केसेस जो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, जिसमें हमारे इंटरनेशनल सुबकी हो गई आपकी, फॉर टाइम्स टू कम आपने अपने हमसाया मुल्क को मौका दे दिया, ये तो आप मानते हैं। दूसरे जो केसेस हैं वो हैं जिसमें आपने आके पुलिस के कैमरास तोड़े, गाड़ियाँ तोड़ी, 108 गाड़ियाँ जला दी। किसके पैसे से आई थी? कोई फॉरेन एड थी, कोई ग्रांट थी, या आपके मेरे और इन सब के टैक्सों का पैसा था? आपने दोबारा रिपेयर कहाँ से करनी है? किसी फॉरेन मुल्क ने ग्रांट देनी है कि हमारे टैक्सों का पैसा लगना है? तो भाई उन मुकदमों में जहाँ दहशतगर्दी लगी है, 780 लगी है, उसका है। और तीसरा जो हमारा होगा इंपॉर्टेंट चीज़, वो होगी वो मुकदमे जिनमें उन्होंने वहाँ पे रोड ब्लॉक किए और दीगर मुकदमात हैं। टोटल मुकदमों की तादाद 273 है। इनको क्या कहा जाए? मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जिन लोगों ने हमला किया, क्या ये सब पीटीआई से हैं? और इनको शरपसंद कहा जाए, दहशतगर्द कहा जाए, क्या कहा जाए? देखिए, इस मुल्क को इम्प्रूव करने के लिए हर किसी की ख्वाहिश है, आपकी भी मेरी भी। जब हम बाहर जाते हैं, दुबई में जाते हैं, वहाँ तो एक सिपाही कहता है लाइन के पीछे खड़े हो जाओ। सऊदीया में, दुबई में, यूरोप में, वहाँ जिसका ख्वाब आपको दिखाया जा रहा है कि वो हमने बनाना है, अगर वो बनाना है तो सिर्फ एक बात है, कानून का हुक्मरानी हो, कानून का एहतराम करें और जो अदालतें कहें वो करें। तो अब इनको शरपसंद कहा जा सकता है? मैं तो कहता हूँ उससे बढ़ के जो मर्जी कह दें वो कहना पड़ेगा, क्योंकि जो बंदा एंटी टेररिस्ट में दहशतगर्दी फैला रहा है उसको मैं यहाँ बैठ के जो मर्जी कह लूँ, अदालत में जब वो गुनाहगार साबित होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग कौन हैं जिन लोगों ने हमला किया? इनको क्या कहेंगे? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू करते हैं। सर, आप तो बड़े शानदार ऑफिसर हैं, लेकिन क्या सोचा आपने कि जब आप ये छोड़ के जाएंगे, पुलिस फोर्स रिटायर होंगे, तो आपको लोग किस तरह से याद रखेंगे? क्या लेगेसी होगी आपकी? पहली बात तो ये है कि पंजाब पुलिस इंतहाई नामसाइद हालात में काम करती है। 1550 के करीब वो लोग हैं जिनके बाजू, टांगें या कोई क्रिटिकल ऑर्गन ज़ाया हो चुके हैं, जो माजूर हो चुके हैं इन लाइन ऑफ ड्यूटी। 1500-1600 के करीब शोहदा हैं। उनमें वो शोहदा हैं जिनको कुछ को घर मिल गए, कुछ को घर भी नहीं मिल सके क्योंकि पॉलिसी नहीं थी, और एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो कि जिनके बच्चे भी भर्ती नहीं हुए, बच्चे भी छोटे हैं और घर भी नहीं मिले। हमारी पुलिस कांस्टेबलरी की और हमारे ऑफिसर्स की प्रमोशन के इश्यूज़ थे। सबसे बड़ा जो हमारा इशू था वो ये था कि हम एक यूनिट ऑफ फोर्स, मुझे महसूस होता था, नहीं थे, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जिस पर मैं आता हूँ। हम पर्चा देने से डरते थे कि अगर FIR दे दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जिस पे से आपको अक्सर होगा डकैती हो गई, नामालूम, पुलिस पर्चा नहीं दे रही है। सुना होगा आपने, क्यों नहीं देते थे? सारी ज़िंदगी मैंने भी यही काम किया, डर के देते थे कि ऊपर से डांट पड़ जाएगी, फिगर्स को पूछा जाएगा। कोशिशें की, बहुत सारे IGs ने बहुत अच्छे काम किए, कंप्यूटर सिस्टम्स लगाए, सारा कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी से शुरू करता हूँ। मैं इस बात पर याद रहना पहली बात तो मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा, मैं कोशिश करूँगा कि मेरी कब्र भी पक्की ना हो, लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं इस बात पर याद रखा जाना चाहूँगा कि मैंने एक इलाके में 4 डकैतियाँ अगर एक हफ्ते में पड़ी हैं, उस पर भी बंदा सस्पेंड नहीं किया SHO को, उसी SHO को काम करने दिया और उसी SHO ने करके दिखाया। हमने 30,000-31,000 पर्चे वो दिए पिछले सालों के जो डकैती चोरी के हो चुके थे, कन्फर्म बुक हुए, जो हम पर्चे नहीं दे रहे थे किसी भी वजह से। उस खौफ से ये मेरे दौर के पर्चे नहीं हैं, ये उस दौर के पर्चे हैं, पिछले दौर के भी। पिछले दौर के जब आप 15,000 तो मोटरसाइकिल चोरी है उसके अंदर। तो आपके दौर में तो बहुत ज़्यादा पर्चे दर्ज हो गए हैं फिर? जी हो गए, क्या फ़र्क पड़ता है, हमने जवाब देना है। आपकी कारकर्दगी तो किसी और तरह से देखी जाएगी कि इतने पर्चे हुए थे, इतने जी बिल्कुल, इतने पर्चे हुए, और इस लिहाज से देखी जाएगी कि हमारी पूरी टीम का फैसला है कि हम एक भी अगर कंप्लेंट आएगी, मैं फिर कहता हूँ, एक भी जिसमें डकैती चोरी ना मालूम हो, जेन्युइन, ये नहीं कि मैंने आपसे मेरे से मुक्का मारा तो मैंने कहा मैंने घड़ी छीन ली है, वो नहीं, जिसमें जेन्युइन हो उसका पर्चा नहीं हुआ होगा, ऐसा एक वकूआ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। ये है जो कि मैं जिससे हमेशा परेशान रहता था कि ऊपर वाले को क्या बताना है। पिछले भी दे दो, कुछ नहीं हुआ, अब उनको पकड़ो। और अल्हम्दुलिल्लाह डकैती रेप जहाँ हुए वहाँ भी पुलिस ने पकड़े, 10 करोड़ की वारदात हुई वो भी पुलिस ने बरामद की, ट्रिपल मर्डर डकैती हुई वो भी पुलिस ने बरामद की। रात ही, अब कल रात की बात है,
कि यहाँ पे खुशाब में सरगोदा रीजन में आपके एक बच्ची मर्डर होती है 2 साल की, बहुत खौफ था, पता नहीं क्या हो गया है। अगली सुबह तक पुलिस ने बंदा बरामद किया। अगर उसी वक्त आप SHO को सस्पेंड कर देंगे तो नहीं हो सकेगा। इसके अलावा हमने खिदमत मराकज़ को, तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ को शुरू किया, फ्रंट डेस्क को बेहतर बनाया। तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में हमने उस तमाम ट्रांसजेंडर्स, वल्नरेबल सोसाइटी के सेगमेंट्स, वो ख़वातीन जो कि रन अवे ब्राइड बन के किसी गलत काम में लग जाती हैं, मेंटली डिरेंज सड़कों पर नजर आते हैं, वो बच्चे जो मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं या होमलेस किड या चाइल्ड लेबर के केसेस को थाने से अलग करके ऑफिसर्स की मौजूदगी से हमने किया। आप मेरे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जाइए, वहाँ पे वो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स ट्रांसजेंडर्स हैं। और ये ख्वाब एहसन यूनुस ने पिंडी में देखा, एक सेंटर था, हमने आधे के साथ ही 10 दिन में पूरे पंजाब में शुरू किया। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ ये पुलिस का काम है। जो काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट था वो कि ये पुलिस फोर्स आने वाले चैलेंजेस में इस चैलेंज का, दहशतगर्दी का, डकैतियों, राज़ों, क्योंकि आबादी बढ़ी है, 25 करोड़ के करीब आपकी आबादी हो गई है। 2040 में अब 40 करोड़ होंगे, उस हिसाब से पुलिस तो नहीं डबल कर सकेंगे। क्राइम डबल से 4 गुना होने का चांस है। इस पुलिस फोर्स को एक यूनिट बना के ये बताना, जो एक अगर मेरा पॉइंट है कि मेरे और मेरे कांस्टेबल के बीच में कोई गैप नहीं। आपको मैं दिखाऊंगा, आप रिकॉर्डिंग बनाइएगा मेरे फ़ोन की। मुझे 1000 से ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। आज एक ए साइज़ के ग्रुप का मैसेज आया 12:20-21 पे, उसको मैंने चेक करवाया, बात बिल्कुल उनकी ठीक थी। तकरीबन 3-3:30 बजे मैंने ऑडियो मैसेज भी आपको मैं सुना दूंगा और समरी मूव कर दी कि इसका ये रूल चेंज होना चाहिए। आप सारे मैसेजेस खुद सुनते हैं, खुद मेरे रिप्लाई पास एक ही टेलीफोन है और एक ही नंबर है, उसके ऊपर सारा कुछ आ रहा होता है। पब्लिक कंप्लेंट्स भी आती हैं, ऑब्वियसली आती रहें। अब इसमें आप मेरी बात पे आइए कि हमने जो एक पॉइंट है वो है पुलिस की वेलफेयर। पिछले साल से इस साल हमने 170 करोड़ रुपया ज़्यादा लगाया है पुलिस की वेलफेयर के ऊपर, जो कि हमने 200 करोड़ रुपया ज़्यादा कमाने का प्लान करके कमा के दिखाया है। लिहाजा हमने 100% नहीं, 200% नहीं, 300, 500, 800, 1000% नहीं, 1500, 2000, 2100% नहीं, 2500% नहीं, 3000% मेडिकल में इजाफा किया है। 3000%। जिसके बच्चे का कॉकलियर इम्प्लांट था, हमने वो 18.5 लाख रुपए का मंजूर कराया, लगाया है। ये फर्स्ट टाइम हुआ? जी, पहले होता था, मैंने आपको अर्ज किया, पहले से ज़्यादा मैंने 3000% इसको इंक्रीज़ किया। मैं पिछले पे कमेंट कोई ना ही करूँ तो बेहतर होगा। अब आ जाइए किडनी ट्रांसप्लांट और इस तरह की चीज़ों के पास, वो हमने उसको ठीक करा के हमने 170 करोड़ रुपया ये हम ज़्यादा लगा रहे हैं। हमने कांस्टेबलरी के लिए उनके जो हमारे वेडिंग गिफ्ट था और बाकी चीज़ें थी उनको डबल किया। या बेबो को 1800 रुपये मेंटेनेंस अलाउंस मिलता था पुराने केसेस में, हमने बेसिक सैलरी यानी 30,000 रुपये किया। पैसा कहाँ से आया? उन्हीं पेट्रोल पंप, उसी ज़मीन को बेहतर बना के। वो पेट्रोल पंप जो 3 लाख कमाता था डीजी खान में 21 लाख कमा रहा है। गुजरावाला में करोड़ रुपये कमाता था, 2.25 करोड़ रुपये का क्रेडिट उन अफसरान को है। विहाड़ी वाले की 30,000 रुपये की ज़मीन जो थी वो 1,40,000 रुपये भी 10% एनुअल इंक्रीज़ गई है। जो पैसे पड़े हुए थे उनको बेहतर जगह पे इन्वेस्ट किया है। यूँ हमारी इनकम बढ़ी है, वेलफेयर की हमारी अपनी तनख्वाह से कटती है। उसके साथ साथ हमने मेरे फूल का सिलसिला शुरू किया, जिसके ज़रिए वो बच्चे जो कि 4 रजिस्टर्ड थे CPO में, जिनके बच्चे किसी मेंटली या फिजिकल बीमारी की वजह से चैलेंज थे। ऑटिज्म है, डिस्लेक्सिया है, सेरेब्रल पैल्सी है, डेफनेस है, ब्लाइंडनेस है और बहुत सारी बीमारियाँ, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है। इन बीमारियों में हमने उनको रजिस्टर किया, जो कि 2250 के करीब हो चुके हैं। उन तमाम को, यानी मिसाल सेरेब्रल पैल्सी की फिजियोथेरेपी 15,000 रुपये फी बच्चा, यानी जिसके 2 बच्चे हैं, ऐसे लोग भी हैं उनकी 40,000 तनख्वाह, 30,000 पुलिस वेलफेयर से दे रहे हैं। थैलेसीमिया वाले के दो बच्चे हैं लोगों को थैलेसीमिया, ये भी जेनेटिकली चलता है कज़न मैरिजेस में, उसमें हम दे रहे हैं 15,000 रुपये फी बच्चा। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बंदोबस्त करके दे रहे हैं। यूँ हमने इनकी वेलफेयर की। अब हमने इनका देखा कि इनके ये हमारे पुलिस वाले इतनी टेंशन की नौकरी कर रहे हैं, गरीब ये बीमार हो रहे हैं, सड़कों पे खड़े हैं, सारा कुछ है, हेपेटाइटिस B, C, HIV, ब्लड शुगर, दैट इज डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड हार्ट डिजीज़ एंड हाइपरटेंशन। इनका हमने सर्वे कराया जो आज मेरे ख्याल से 61% हो चुका है। इसमें हमें पता चला कि हमारे 2.5 से 3% लोग वो उन बीमारियों का शिकार है, इनको पता ही नहीं है। लिहाजा इन्होंने आगे जाके प्रोग्रेसिवली लिवर डिसऑर्डर बनना है, हेपेटाइटिस B और C खास तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह C का इलाज मुमकिन है, पंजाब गवर्नमेंट से बात हो चुकी। मैं हमेशा माजी का C का यूज़ करता हूँ, मुस्तकबिल का नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज जारी है और शुरू हमने कर दिया है, यानी उनकी दवाइयाँ पहुँच चुकी हैं, उनकी स्पाउसेस का भी करेंगे ताकि वो सेहतमंद रहें। लिहाजा पुलिस की वेलफेयर, कमांड और इसकी यूनिटी, अप्रिशिएट करना करोड़ों के नाम, सीक्रेट फंड को ठीक यूज़ करना, इनको इकट्ठा कर देना, यकजा करना, उनके साथ बैठ के खाना खाना,
इनकी ट्रेनिंग को बेहतर बनाना, इनको तैयार करना आने वाले चैलेंज। ये आप समझते हैं कि इस तरह से आपको याद रखा जाएगा? ना भी याद रखा जाए तो फर्क नहीं पड़ता। मैं इस अपने टाइम को इन कांस्टेबल्स और इन थानेदारों को जिन्होंने मुझे हमेशा से प्यार आया है, मेरी दिलो जान है, ये कांस्टेबल की खास 1,40,000 तो कांस्टेबल है और बाकी ऑफिसर्स हैं। मैंने जो इनसे प्यार किया, मैं अपने आप को जो प्यार मुझे इनसे है उसके लिए याद रखूंगा, बाकी चीज़ें बहुत छोटी हैं। या आप इतने अच्छे काम कर रहे हों और हालिया वाक़यात में लोगों के घरों में पुलिस जाए और ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करे और फिर ये वीडियोज़ आएँ तो आपका दिल तो बड़ा दुखा होगा कि मैंने इतने अच्छे काम किए और मेरी फोर्स क्या कर रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब आपकी ख़वातीन आगे से बदतमीज़ी करते हैं, जो एक लाहौर की वीडियो चली है, उस खातून के पास जाती हैं 2 पुलिस अफसरान, लेडीज़ हैं, इंतहाई डिसेंट फैमिली है, मैं यहाँ रिपीट नहीं करता जो वर्ड उनको कहे गए, उन पर पढ़ती हैं, नोचती हैं। वो जो खातून, अब उसको अगर बंदा पकड़ लेता है या उसको औरतों को मार रही है, उसके बाद उसको कहा जाता है कि खुदा न खास्ता वो माजूर है, उसको खींचा जा रहा है, उसकी टांगें नहीं है। फैक्ट चेक कर लेते हैं। अभी जाइए उनके घर, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, अभी तस्वीर दिखाता हूँ। शी इज़ वॉकिंग टू दैट द सेकंड वैन, हमें पता है वो चल रही हैं। एसपी साहबा ने खुद उनको देखा चलते हुए, मेरे पास वीडियो मौजूद है सेफ सिटी की, इसके अंदर भी मैं आपसे शेयर भी कर लेता हूँ। उस्मान डार की वालदा के साथ भी कोई बदतमीजी? अगर किसने को बदतमीजी किया, जिसने बदतमीजी की होगी, ज्यादती की होगी, लिहाजा ख्वाजा आसिफ साहब मान रहे हैं, ख्वाजा आसिफ कह रहे साहब, मैं माजत करता हूँ जाके। वो ख्वाजा आसिफ साहब के बिल्कुल उनकी डिसेंसी है, अगर उनको एग्जाम का भी पता चला उस पर भी माजत करें, उनकी ग्रेटनेस है। और अगर वो पुलिस के बिहाफ पे करें, उनकी मजीद ग्रेटनेस है, उनका शुक्रिया। लेकिन अगर किसी ने कोई ज्यादती की है तो उसका इजाला होना चाहिए। ये नहीं आप कर सकते कि 2 लाख पुलिस फोर्स सारा गलत सारा सही कर रही है, लेकिन खवातीन को हरावल दस्ते के तौर पर इस्तेमाल करके इनिशियली बदतमीजी करना और उसके बाद जब पुलिस का रिस्पॉन्स आगे से आए, एक तरफ तो आप कहते हैं गोली क्यों नहीं चलाई, दूसरी तरफ आप कहते हैं रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते। देखिए, घरों में जब आप रेड करते हैं, आप जाते हैं तो लाजमत है यहाँ पे कोई वो माहौल तो नहीं है कि अगला कुछ वॉक इन करके आपको दे देगा, लेकिन अगर कोई ज्यादती हुई है तो उसका इजाला। आप कहते हैं मज़ाहमत होती है जिसके नतीजे में सब कुछ एब्सोल्युटली ऐसा होता है। आपके ख्याल में क्या इसका मैकेनिज्म नहीं कोई होना चाहिए कि लोग उठाए जा रहे हैं, एकदम फेसबुक पे ट्विटर पे आता है कि फ़लाँ बंदा उठाएगा, फ़लाँ उठाएगा, फ़लाँ उठाएगा। नहीं, इसका क्या मैकेनिज्म? पुलिस जाए, गिरफ्तार करे, बताए हमने कस्टडी में ले लिया, फ़लाँ दिन कोर्ट में पेश होंगे, आप जो कार्रवाई करें। ऐसा ही हो रहा है। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मैंने आपको बताया, इनके अपने फेसबुक ट्विटर्स हैं, इनके अपने बड़े फ़ख्र से कोर्ट कमांडर हाउस को आग लगा के और मियाँ वाली में पोस्ट करते रहे हैं, उसके ज़रिए पता चल रहा है आज उनके ह्यूमन राइट्स फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, चाहे उन्होंने जो कुछ भी किया, और उस वजह से अदालतों में पेश किया जा रहा है। उनका रिमांड लेते हैं या शनाख्त लेटर भेजते हैं। आईजी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। ये हमारे दोस्त हैं एंकर इमरान रियाज, इनको किसने पकड़ा, किसने छोड़ा, कहाँ है, जिंदा है? बहुत अच्छा सवाल, कहाँ गए? अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे। सबसे पहली बात यह है कि इमरान रियाज खान साहब का MPO का ऑर्डर था, ठीक है, इनको सियालकोट पे उस MPO को इम्प्लीमेंट किया गया, एयरपोर्ट से दिया गया, जेल पहुंचा दिया गया। जेल में इन्होंने लिख के दिया, तहरीर मौजूद है, अब हम आपको दे देते हैं, ज़रूर शेयर कर लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं हूँ। उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। वीडियो में बाहर निकलते हैं, किसी बंदे से हाथ मिलाते हैं, वो गाड़ी उनका वेट कर रही है, उस गाड़ी में कोई नहीं उठा रहा, वीडियो चेक कर लीजिए, रजामंदी के साथ जा रहे हैं, वो चले जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से हमें नहीं मिल रहा है, हाई कोर्ट इसका नोटिस लेती है, मैटर सब जुडिस है। मैं हाई कोर्ट जाता हूँ, आज भी गया हूँ, कल भी जाऊँगा अगर मैं लाहौर में हुआ, और मैं वहाँ जाके बताता हूँ कि हमने क्या क्या करना है। अब कोई शख्स पहले भी गालिबा जा चुके हैं रेड वगैरह के डर से, कतअन पुलिस को वो वांटेड अभी तक किसी केस में नहीं है। ना आपके पास है? नहीं, बिल्कुल 100% मेरे पास बिल्कुल नहीं है। होते तो मैं क्यों, हाई कोर्ट का हुक्म था, हम क्यों नहीं पेश करना, मैं अदालत में पेश करते हैं बंदे, वैसे भी कोई ऐसी बात ही नहीं है। अब उनके ऊपर देखिए, अगर कोई बंदा गायब होता है, वो कहते हैं जी IG पंजाब का 2 लाख नफरी है, वो बंदा ऐसे बरामद करे, अगर पंजाब में होगा तो उसको इंशाल्लाह ढूंढ भी निकालेंगे। इसके अलावा भी हमने CCTV फुटेजेस दी हैं, उसके लिए हमने जियो फेंसिंग की है, बाकी कैमरास को देखा है, जो वहाँ पे लोकल कैमरास हैं, मोटरवे के कैमरास देखे हैं, इंटीरियर से रब्ता किया है, मुख्तलिफ एजेंसियों से हाईकोर्ट का हुक्म था, रब्ता किया है, व्हाट्सएप और उनके जो मुख्तलिफ बंदे, उनके जो गनमैन थे, उनके से किसी से रब्ता हुआ वो देखा है, दूसरे सूबों में जाके चेक कर रहे हैं, और यही काम हमारा है, बंदे को ढूंढना, चाहे वो खुद से भी गुम हुआ। ठीक है, खुद से भी सामने देखिए। अब इसका मतलब इमरान रियाज को आप ढूंढेंगे, ढूंढ के अदालत में पेश करेंगे, बताएंगे। अगर देखिए, उन्होंने कहा पर्चा, तो हमने पर्चा दे दिया। आपके पास रिकॉर्ड जो है वो आपने दे दिया कि भाई हमारी तरफ से चला गया बंदा। हमने देखिए, बिल्कुल आपके पास वीडियो आप चेक कर लीजिए, देखिए हमें तो इमरान रियाज साहब वांटेड ही नहीं है, पहली बात। तो हमने पर्चा भी दिया है, और जहां से भी कोई बंदा अगर गायब होता है या खुद गायब होता है, जो घर वाले आके कहेंगे, देखिए, लेकिन एक बात मैं बता दूं, फर्ज कीजिए कोई आके खुद चला जाए, आपका मुखालिफ है, और आपने नाम दे दे कि आपने अगवा किया, तो मुझे आप पे पर्चा दे देना चाहिए ताकि ना आपका वीज़ा लगे,
ना आपका कुछ और। वो कहते हैं जी डॉक्टर उस्मान ने क्या दिया, करेक्टर सर्टिफिकेट या वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे। तो भाई जब आप रिकॉर्ड आपका बनेगा तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपका आएगा आप आर्सन और लूटिंग में मुलवस हैं, तो कौन आपको जॉब देगा? मैंने जॉब से नहीं डरा रहा, मैं कह रहा हूँ आप ऐसे हरकत ही ना करें। आप वार्न कर रहे थे कौम के बच्चों जी, बच्चों ना करें यार ऐसे काम। अब आप आए, आपका मुखालिफ गायब हो जाता है खुद से, और उसके बाद मैं आपके खिलाफ दरख्वास्त दे देता है उसका घर वाला कि आपने अगवा किया, मुझे पर्चा दे देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो यही हमारा पॉलिसी है। अगर नामालूम हो तो हम नामालूम तो फौरन देते हैं, उसको कहते हैं जी नामालूम अफराद उठा के ले गया इस मुल्क में। क्या लोग पहले खुद से भागे नहीं रहे और फिर खुद पेश नहीं होते रहे? इस केस को क्योंकि सब जुडिस है, ये तमाम रिपोर्ट मैं इसमें से कह रहा हूं कि मैंने अदालत में दे कर आया हूं आज दोपहर को। कि आफ्ताब इकबाल और या मकबूल जान, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था या किसी और ने? जी, आफ्ताब इकबाल को मैंने खुद अदालत में पेश किया, 3 MPO में गिरफ्तार हुए थे, और या मकबूल जान मेरे ख्याल से वो तो वापस आ गए। वो हमारे पास तो नहीं थे, पता नहीं आपके पास नहीं थे? नहीं, मेरे ख्याल हमारे पास तो ये मेरे आफ्ताब इकबाल मैंने खुद पेश किए हैं। सिर्फ एक आफ्ताब इकबाल जी, वो बिल्कुल का 3 MPO था, वो जो खत्म किया हाई कोर्ट ने रिलीज कर। ये आपके ख्याल में ये जो जितना कुछ हो रहा है, पुलिस किसी के सियासी एजेंडे की तकमील तो नहीं कर रही? मेरे पास तो कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हम तो इलेक्शन कराने के लिए आए थे। हालात वहाँ से ख़राब होना शुरू हुए जहाँ पे एक हाई कोर्ट का हमने इस्लामाबाद के कोर्ट का एक वारंट सर्व करना। पहले 32 बंदे जख्मी कर चुके थे, उसने 80, 84, 85 कर दिए। उसके बाद पता चलता है नैब पकड़ती है तो एक और हंगामा रही शुरू हो जाती है। तो अगर तो कोई सियासी जमात एक ख़ास काम करती है, एहतजाज करती है, रोड ब्लॉक करती है, वो भी चलो इलीगल है लेकिन चलो गुस्से में आके कर लेती है। जहाँ वो तोड़ फोड़ शुरू कर दे, फिर जब वो इस्टेब्लिशमेंट पे हमले शुरू कर दे, फिर वो नेशनल सिक्योरिटी की इस्टेब्लिशमेंट पे हमले शुरू कर दे, कोई लोग किसी भी जमात के हों, इससे पहले एक मजहबी जमात है, मैं नाम नहीं लेता, जब उसने ये काम किया था तो फिर पुलिस ने एक्शन क्या किया था ना, बड़ा सख्त एक्शन हुआ। 6 बंदे भी मरे थे, पुलिस वाले भी शहीद हुए थे। उधर से भी मैं कहूँगा मुसलमान थे बेचारे यार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे निकले थे, मिसगाइडेड थे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो लोग निकले हैं वो भी तो हमारे भाई हैं ना। अगर वो मिसगाइड होकर हमला कर देते हैं तो क्या हमें नहीं रोकना है ना, हमें उनको समझाना है। तो आपने जो बात की, इसका एंड क्या है? इसका एंड ये है कि लोग कानून को माने और इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक चलें। डॉक्टर साहब, ये क्या है ज़मान पार्क में? रोज़ आपकी पुलिस वहाँ पे क्यों जाती है? वहाँ पे बंद क्यों कर दिया जाता है सड़कों को? लाहौरी बड़े परेशान है, आखिर वहाँ से ऐसा क्या है जो बरामद नहीं हो रहा? देखिए, आपने वीडियोज़ आपके सामने तस्वीर शेयर करता हूँ, मैं आप तस्वीर को दिखाइए, अपने मेरे इंटरव्यू के दौरान दिखाइए। इन बंदों को मैं लगा रहने दूँ, इन बंदों को मैं कहूँ कि वो चलते रहें और वो जो मर्ज़ी करते रहें। अब वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ गुजरती हैं, 2 या 3 मरतबा गाड़ियाँ उठाई हैं, नहर में फेंक दी पुलिस की गाड़ियाँ जी जला के। वो किसके पैसे की हैं, वो किसकी तरफ से आती हैं, तो ये भी आपको देखना है। ये सियासी रहनुमा जब आपको पुकारते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई भी, तो आप हर्ट तो होते हैं कि यार मैं तो अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रहा हूँ और ये मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, जैसे बाबर रहमान साहब ने क्या कि तेनू भी बात देख लांगे। अच्छा, मुझे नहीं पता चला वैसे उनका, क्योंकि मैं इतना सोशल मीडिया और इतना मीडिया नहीं देखता, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी इल्ज़ामात लगे, मुझ पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग की और उसके ज़रिए मैंने कोई बंदे IG पंजाब ने तैयार कर रखे हैं जो कि अपने ही बंदों पे फायरिंग करेंगे, उनको मार देंगे, फिर वो गुस्से में आगे से मारेंगे, वो गुस्से में मारने के बाद जो है आगे से फायरिंग पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो मैंने उसमें भी अपने आप को पेश किया कि आप इसको साबित कीजिए, अगर इस तरह की कोई प्लानिंग, तो क्या कोई बात भी हुई हो, कुछ सोचा भी हो, तो हम हाजिर हैं। वी आर अकाउंटेबल बट वी आर ऑल्सो योर डिफेंडर। उसके बावजूद भी हमने सिक्योरिटी बेस्ट दी और बेस्ट देते रहेंगे। जहाँ तक कोई और इल्ज़ाम लगाता है या कोई कहता है कि मिसाल तौर पर कहा गया कि कोर्ट मंडरा, उसको मैंने आग लगवा दी, तो फिर पेशावर भी मेरे पास इतने बंदे होने चाहिए थे कि पूरे मुल्क में एक टाइम पे हंगामे शुरू करा सकता था। तासुनात है ये बातें, मेरे ख्याल से इनको जवाब ही नहीं देना चाहिए। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इसका जवाब है पुलिस शुड बी रेडी फॉर द चैलेंजेस बाय एनहांसिंग देयर वेलफेयर, और इसका जवाब ये है कि झूठ और सच का इंशाअल्लाह ताला वक्त पे पता चल जाएगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है ना कि क्या कर देंगे कोई किसी को, तो वो जो कुरान शरीफ में लिखा है कि तुतियुल मुल्क मन तशाअ व तुनज़िलुल मुल्क मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मेरा रब जो है उसने जो मेरे लिए लिखा होगा वो हो जाए। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे हमला हुआ, उनके घर का दरवाज़ा तोड़ दिया गया, आप कहाँ पर थे? मैं इत्तेफाक से पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, किसी मजहबी फ़र्ज़ की ज़ायदगी के लिए गया हुआ था। जब पता चलता है कि वहाँ से अंदर से पेट्रोल है, वहाँ भी पेट्रोल अंदर से पाइप के ज़रिए फेंक के आग लगाई गई थी, तो पुलिस अंदर जाती है, वहाँ पे वो मौजूद नहीं थे। पुलिस ने दरवाज़ा नहीं तोड़ा था? पुलिस दरवाजे को, गेट को इस वजह से अंदर तोड़ के गई थी क्योंकि अंदर से पेट्रोल आ रहा था और पेट्रोल की आगे लगी। वो भी तस्वीरें लीजिए, वीडियोज़ लीजिए, अपनी मीडिया में नुकसान ज़्यादा पहुँचता अगर आप दरवाज़ा ना तोड़ते,
तो अंदर से अंदर जाते तो पता मजीद 10-15 बंदे किसी और डीएजी का आंख फोड़ लेते, किसी का सर फड़वा लेते। तो जब आप वहाँ पर थे या उससे पहले आपको तो पता था कि ऑपरेशन होने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एंटी करप्शन वालों को उस वक्त पर्चा था, उनको उम्मीद थी कि वो गिरफ्तार कर लेंगे, उन्हीं की इन्फॉर्मेशन थी। वो रेड भी पुलिस की रेड नहीं थी, एंटी करप्शन की रेड में आप लोग से सपोर्ट के लिए मौजूद थे? हाँ, वैसे मैं फ्रेंकली बताऊँ, मैं जहाँ पे गया हुआ भी था ना, मैं बिल्कुल मुझे वहाँ पे मैं किसी जगह पे बैठा हुआ था, ज़मीन के ऊपर ही बैठा था, तो मुझे पता चला वहाँ पे इस चीज़ का कि ये सारा हंगामा शुरू हुआ है। तो अगर वहाँ पे गिरफ्तार होते तो एंटी करप्शन का केस था, दैट वाज नॉट अ पुलिस केस। चौधरी सालेह हुसैन फेडरल मिनिस्टर हैं, उनका हाथ जख्मी हो गया, बिल्कुल गलत किया, इतना बड़ा हो गया। बिल्कुल गलत किया पुलिस ने, क्योंकि उनके घर यूनाइटेड है ना, इकट्ठे घर हैं, और वहाँ पे उनको पुलिस ने गलत किया। मैं खुद उनके पास गया, कार्रवाई की? नहीं, मैं खुद उनके पास गया, मैंने माजरत की। चौधरी शुजात और उनकी फैमिली जो है ना, चौधरी शुजात खास उनके वालिद साहब भी थे, और चौधरी शुजात और उनके बेटे, ये बड़े वज़ादार लोग हैं और ये बड़े समझदार लोग हैं। उनके साथ डेफिनेटली इट वॉज मतलब इट वॉज एम्बैरसिंग, और ये उनकी ग्रेटनेस है, उनका बड़ापन है, वो हमें मिले, हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताया और उन्होंने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझा, और हमने उसके बाद जो है एंटी करप्शन का तो ज़्यादा उसमें था कि कैसे हो गया, क्योंकि घर इकट्ठे ना, एक यूनाइटेड फैमिली सिस्टम था पहले, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन हुई, लेकिन बिल्कुल हुई। आप ठीक है। आप पूरे पंजाब के लोगों को कहते हैं कि मेरे दरवाजे खुले हैं, आओ मैं इंसाफ दूंगा आपको, ऐसी मेरी तो कोशिश है। दरवाजे से ज़्यादा 1787 का नंबर खुला है, कॉल कीजिए, अभी कॉल आती है, आपके सामने जाके देख लेते हैं। ज़मान पार्क में एक बैठा शख्स आपसे इंसाफ मांग रहा है, वो कह रहा है मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं FIR नहीं करवा सका, उसका नाम ये इमरान मेरे से खान। पहले के पर्चा वकूल, लेकिन आप DPO साहब ने वीडियो जारी की मौके पे? नहीं, मेरे से पहले का वकूल था, मैं मोटरवे में था। आपने इसकी कोई महकमाना इंक्वायरी जी, मैं बताता हूँ। इसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पहले बन चुकी थी, फिर उसके बाद दोबारा भी बनाई गई। इसमें जो कुछ तफ्तीश हुई वो मेरे से पहले मुकम्मल हो चुकी थी, लिहाजा एक वकूए का एक पर्चा था, जो था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। वरना तो आप भी कत्ल का करा देंगे, मैं भी कत्ल का करा दूंगा, वो साहब भी करवा देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। लिहाजा पर्चा पहले दर्ज हो चुका। उस वक्त की आईजी ने बड़ी विजडम के साथ सारा काम किया। अब आ यही है कि उसकी तफ्तीश के ऊपर, उसकी तफ्तीश एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने की। उनमें से हमारे एक ऑफिसर थे महमूद डोगर साहब, वो भी रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद लाजमी उसको रिप्लेस होना था। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में स्प्लिट आ जाता है बात। उसके बारे में GIT का रूल बड़ा क्लियर है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, दूसरों का अलग था। हमने एक और GIT बनाई, और उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट में भी हमारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। उस सिलसिले में इंसाफ 100% मिलना चाहिए, जिसके ऊपर भी हमला हुआ है। लेकिन जो वहाँ शख्स एक हलाक हो गया है, उसको वो भी इंसाफ का तालिब है कि उसको किसकी गोली लगी थी। तो इमरान खान साहब, वो गोली किसकी थी? ये तफ्तीश होने देंगे तो अब सामने आ जाएगा। इमरान खान साहब के जो आपको राब्ते शरपसंदों के साथ इस्टेब्लिश हो चुकी? देखिए, जिसको लफ्ज़ है ना, ये शरपसंद या दहशतगर्द या कौन क्या है, ये तो ऐसे ही डिटर्मिनेशन तो नहीं है ना कि ये करे ये करे। हमलावर क्या देते हैं? हमलावर कह दीजिए, उनकी सेंट्रल लीडरशिप के साथ रवाबत थे। ये याद रखिएगा, दिस वॉज कल्मिनेशन ऑफ अ होल कैंपेन, नॉट द स्टार्ट ऑफ समथिंग स्पॉन्टेनियस। ये सारा कुछ पहले भी कई दफ़ा धमकी के तौर में कहा गया था, और ये ख़त्म हुआ इस मुकाम पे, ना कि स्पॉन्टेनियसली या मौके के ऊपर शुरू हो गया। पुलिस का कानून क्या कहता है कि अगर कोई शख्स गिरफ्तार हो जाए और उसके जेल में या कहीं पे अदालत की मौजूदगी में पीछे से उसके हामी या चाहने वाले को नुकसान करें, तो क्या उसका जिम्मेदार वो शख्स होगा? नहीं, ये देखना पड़ेगा कि किसके किसे रवाबत के, ये अदालत में जाएगी बात। यहाँ पे मैं ख्याल कहना इसका बिल्कुल कबल अज़ वक्त होगा। आप क्या समझते हैं कि पंजाब पुलिस की इन महीनों में जो कारकर्दगी है वो काबिल फ़ख्र है? ये जिस भी पुलिस ऑफिसर से आप पूछेंगे वो उसका जवाब हमें ही देगा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप दिल की बातें करते हैं, सच मैंने अर्ज़ किया, मैं बिल्कुल सच बात करता हूँ। हमारे फेलियर्स भी जी। हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस लॉ एंड ऑर्डर। हमारे बहुत सारे क्राइम्स अभी जो हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पकड़ने बाकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टेररिज्म के खिलाफ मियाँ वाली पुलिस ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया, DG खान पुलिस ने किया, कच्चे ऑपरेशन में हमने बड़ा अच्छा काम किया, मेजर वारदातों को ट्रेस किया, प्रोक्लेम ऑफेंडर्स को हम बाहर से बहुत ज़्यादा पकड़ के लेकर आए। हमने गल्फ की पुलिस के साथ रवाबत के ज़रिए और बाहर इंटरपोल के रवाबत के ज़रिए हमने बहुत सारे इश्तिहारी गिरफ्तार करके लाए। लोकल इश्तिहारी में हमारी कारकर्दगी बहुत बेहतर है। पुलिस के रिस्पॉन्स में अब तक हमें 36 दफ़ा लाइव गोली लग चुकी है, उसके बाद भी हम पीछे नहीं आते। हमारा सब इंस्पेक्टर पहाड़ों पर भी गिरफ्तार होता है, तो वहाँ से भी आके विक्ट्री का निशान बनाता है। वो यार मोटिवेटेड फोर्स। फेलियर ज़्यादा है या कामयाबियाँ ज़्यादा? लोगों को डिसाइड करने दें। आप क्या समझते हैं कि आवाम को इस वक्त क्या पैगाम देना चाहते हैं? पंजाब में बड़ा खौफ व रास है। प्रेस क्लब में माएँ आई हैं, उन्होंने कहा हमारे बच्चे छोड़ दिए जाएं, हमारे बच्चे उठा लिए गए हैं घरों से। तमाम को अदालत में पेश करें। आपको लगता है कि इस वक्त कोई मासूम, कोई बेचारा गिरफ्तार नहीं हुआ? देखिए, अगर किसी के जियो फेंसिंग में नंबर आता है, वो प्रूव करता है कि वो नहीं इस मकसद से था। कैमराज हैं यार, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे हैं, तो अदालत में जाना, अदालत छोड़ेगी इंशाल्लाह ताला, हम भी छोड़ेंगे। पुलिस को सियासी दबाव से कैसे आज़ाद करवाया जा सकता कोई है ही नहीं, है? कोई दबाव नहीं इस वक्त। एब्सोल्युटली नॉट, कोई है ही आप ये समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ कानून के आप दायरा कार में नहीं।
यहाँ पे तो किसी एक पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए कोई दबाव ही नहीं है, तो होता था छोटी छोटी बात पे हो जाता था, कुछ भी नहीं। आप देख लीजिए हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कितनी को हमने आप इसमें इंटरनल कर दी। हाँ, एक दो DPO चेंज हुए, एक ननकाना साहब में फेलियर हुआ, एक लिंचिंग हो गई थी, और अब ननकाना के DPO की वालदा बहुत सख्त कैंसर की मरीज़ा, वो बहुत ज़्यादा हो गया उनके साथ इशू। हमारा DIG ऑपरेशन की एक ट्रांसफ़र हुई थी इन्वेस्टिगेशन की, सोहेल सुखेर उनके जनरली हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, बाहर इलाज के लिए गया। बाकी तो हमारी कोई प्रेशर कोई है ही नहीं। क्या आपके इल्म में है कि फवाद चौधरी के खिलाफ एक ऐसी FIR आई है जिसमें टूटी और तारें चोरी करने की FIR? का ये खबर दुरुस्त है? बिल्कुल ये खबर झूठी है, ये मैं अभी आपको शेयर करूंगा। ये भी मेरे पास भी आई ये थी। खबर झूठी है, 1000% झूठी है, और पता नहीं है किसने किया। और ये आपके पास मैं FIR भी दूंगा, सारी ज़िम्नियाँ भी दूंगा, ये भी आपने मेरे से ज़रूर लेके TV पे चला देनी है। आपका कोई पैगाम कौम के लिए? पुलिस आप में से है और पुलिस के इक्विपमेंट आपका इक्विपमेंट है। पुलिस के जवान आप में से ही भर्ती होते हैं और आपकी खिदमत करते हैं। हाँ, अगर कहीं कोताही है, कोई गलती है, तो हम हाजिर हैं। हम मुहाफिज भी हैं, हम अकाउंटेबल भी हैं। अगर मेरी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, मैं हाजिर हूँ। लेकिन अगर मेरे किसी सबॉर्डिनेट की, किसी मातहत की, इस कमांड के मातहत ने कोई गलती की है, 1787 पे उसकी कंप्लेंट करें, वी विल रिस्पॉन्ड। सर आपका बहुत 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 शुक्रिया।